Hello bachcho, let us see the question. The question says that let n1 and n2 be the number of red and black balls respectively in box 1 and n3 and n4 be the number of red and black balls respectively in box 2nd. One of the two boxes, first and second, was selected at random and a ball was drawn randomly out of these box. The ball was found to be red. If the probability that this red ball was drawn from box 2nd is 1 by 3, then the correct option with the possible values of n1, n2, n3 and n4 is or are. So these are the given options here. तो बच्चों इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो की कॉन्सेप्ट यूज होगा दैट इज कॉन्सेप्ट ऑफ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी. अब कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का हम लोग कैसे यूज करेंगे ये हम लोग देखते हैं सवाल के अंदर. कुछ इवेंट्स हम लोग जो है सबसे पहले डिफाइन कर लेते हैं. लेट इवन एक इवेंट मान लेते हैं दैट इज इवेंट ऑफ सेलेक्टिंग, क्योंकि सबसे पहले बॉक्सेस सेलेक्ट करने हैं उसके बाद बॉल्स सेलेक्ट करने हैं रेड और ब्लैक में से. सो इवेंट ऑफ सेलेक्टिंग फर्स्ट बॉक्स और E2 हम लोग इवेंट मान लेते हैं इवेंट ऑफ सेलेक्टिंग सेकेंड बॉक्स. देन वी विल लेट R एक इवेंट मान लेते हैं इवेंट ऑफ सेलेक्टिंग रेड बॉल. अब सवाल में क्या दिया गया है सबसे पहले ये समझते हैं. अपने पास है बॉक्स 1 जिसके अंदर अपने पास n1 जो है रेड बॉल्स है और n2 जो है नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स है. नॉट ब्लू आई थिंक या ब्लैक बॉल, सॉरी, नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स. सिमिलरली बॉक्स जो सेकंड है अपने पास इसमें n1 बॉक्स सेकंड के अंदर अपने पास n3 जो है नंबर ऑफ रेड बॉल्स है और n4 नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स है. इसके बाद बोला गया है कि एक बॉक्स सेलेक्ट किया गया है जिसके में से एक बॉल निकाला गया है जो कि रेड मिला है. हमें हमें बताना है कि ये रेड बॉल जो है सेकंड बॉक्स से आया है. इसका मतलब हमें कैलकुलेट करना है प्रोबेबिलिटी दैट आर जो है रेड बॉल निकाला गया है गिवन ये आया है कौन से बॉक्स से, फर्स्ट बॉक्स से, सॉरी सेकंड बॉक्स से, नॉट फर्स्ट बॉक्स से. सो वी हैव टू कैलकुलेट प्रोबेबिलिटी कि जो बॉक्स जो रेड बॉल निकला है वो E2 बॉक्स यानी कि सेकंड बॉक्स से निकला है. गिवन है कि जो बॉल है वो क्या है, रेड बॉल है. सो ये प्रोबेबिलिटी दिस विल कम आउट, हमारे पास फॉर्मूला होता है इसका, दिस विल बी इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल का सिलेक्शन गिवन दैट इट इज फ्रॉम E2 बॉक्स टाइम्स प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 divided by probability of selection of red ball given it is from E2 box times probability of E2 plus probability of selection of red ball given it is from even box, it means first box, times probability of selection of even. सो ये आ जाएगा अपने पास. अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड जो हमें प्रोबेबिलिटी लिखी है दैट इज प्रोबेबिलिटी दैट जो रेड बॉल सिलेक्शन हुआ है वो सेकंड बॉक्स से हुआ है जो कि हमें गिवन है ऑलरेडी क्वेश्चन में दैट इज 1/3. सो उसको हम लोग लिख लेते हैं 1/3 इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ आर गिवन E2. इसका क्या मतलब है, आर की प्रोबेबिलिटी यानी कि रेड बॉल हमें निकालना है E2 बॉक्स से. अब E2 बॉक्स के अंदर कितने रेड बॉल है, E2 बॉक्स मतलब सेकंड बॉक्स, सेकंड बॉक्स में कितने रेड बॉल है, n3. सो इट विल बी n3 अपॉन टोटल बॉल्स कितने हो जाएंगे सेकेंड बॉक्स के अंदर दैट इज n3 प्लस n4 टाइम्स प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 यानी कि
सेकेंड बॉक्स के सिलेक्शन होने की प्रोबेबिलिटी क्या आएगी? सिंपली प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 और प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 दोनों इक्वली आएंगे, क्योंकि दो ही बॉक्स है, दोनों बॉक्स के सिलेक्शन होने की प्रोबेबिलिटी हाफ हाफ हो जाएगी। सो ये बन जाएगा अपने पास टाइम्स हाफ डिवाइडेड बाय सेम N3 अपॉन N3 प्लस N4 इंटू हाफ प्लस सेकेंड टर्म था प्रोबेबिलिटी ऑफ आर गिवन E1। इट मींस रेड बॉल की सिलेक्शन हमें करनी है E1 यानी फर्स्ट बॉक्स से, तो फर्स्ट बॉक्स में कितने रेड बॉल है? N1। सो दिस विल बी N1 अपॉन टोटल बॉल्स N1 प्लस N2 इंटू 1/2। सो 1/2 कैंसल आउट हो गए ऊपर नीचे से, ये बचेगा N3 अपॉन N3 प्लस N4 अपॉन N3 प्लस N4 प्लस N1 अपॉन N1 प्लस N2। अब हम लोग वैल्यूज पुट करके चेकआउट कर सकते हैं अपने ऑप्शंस। तो हम लोग अगर देखें ऑप्शंस, पहला ऑप्शन है N1 3 देन 5 देन 15। सो हम लोग फर्स्ट ऑप्शन देख लेते हैं। ये ऑप्शन के लिए जो राइट हैंड साइड है वो क्या बनने वाला है? N3 अपने पास है 5 अपॉन 5 प्लस 15 दैट विल बी 20 अपॉन 5 अपॉन 20 प्लस N1 और N2 दोनों ही 3 है, सो 3 अपॉन 3 प्लस 3 6। सो ये आ गया 1/4 अपॉन 1/4 प्लस 1/2, और 1/4 प्लस 1/2 अपने पास हो जाएगा 3/4। तो 4 कैंसिल, ये अपने पास 1/3 आ गया। तो ये तो लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल आ रहा है, तो पहला तो सेलेक्ट जो है ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। दूसरे ऑप्शन की बात करें तो दूसरा ऑप्शन में RHS हम लोग निकालते हैं। दूसरे ऑप्शन में 3 है देन 6 देन 10 देन 50। सो ये आ जाएगा N3, N3 is 10 upon N3 plus N4, so that is 10 plus 50, so that is 60 divided by 10 upon 60 plus N1 upon N1 plus N2, so N1 is 3 upon 3 plus 6, it is 9। तो ये आ गया 1/6 अपॉन 1/6 प्लस 1/3, दिस इज 1/6 अपॉन, ये हो जाएगा 1 + 2 दैट इज 3/6। सो ये आ गया अपने पास 1/3 अगेन, तो ये भी ऑप्शन करेक्ट है। सी ऑप्शन की बात करें तो RHS क्या बनेगा? दिस इज इक्वल्स LHS। सी ऑप्शन की बात करें दैट इज 8 6 5 एंड 20, तो ये बनेगा 5 अपॉन 5 प्लस 20 दैट इज 25 अपॉन में 5 अपॉन 25 प्लस 8 अपॉन 14 आएगा। तो ये हो गया 1/5 अपॉन 1/5 प्लस 4/7। So this becomes 1/5 upon 7 plus 20 27/35। सो ये आ गया अपने पास 7/27। तो ये तो RHS के LHS के इक्वल नहीं आ रहा, तो ये ऑप्शन इनकरेक्ट होगा। और डी ऑप्शन की बात करें तो डी ऑप्शन में हमें क्या दे रखा है? 6 12 5 और 20। सो 5 और 20, सो इट विल बी 5 अपॉन 25 अपॉन 5 अपॉन 25 प्लस 6, 12, सो 6/18 हो जाएगा ये। तो ये आ गया 1/5 अपॉन 1/5 प्लस 1/3, 1/5 अपॉन 8/15। सो ये कैंसल आउट हो जाएगा यहाँ से, तो 3/8 आ रहा है। तो अगेन ये LHS के इक्वल नहीं है हमारे पास, तो ये भी इनकरेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। सो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शंस आएंगे वो आएंगे A और B। तो हेंस ऑप्शंस A and B are correct. Hope you have understood it well. Best of luck.